मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शाह ऑफिशियल पर मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। और ब्रेकिंग बैरियर्स में एक ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 इयर्स के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेकिन आज की ये गुड मॉर्निंग इमरान खान के लिए बैड मॉर्निंग साबित हुई है। एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक और डिसक्वालिफिकेशन 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल कर दिया है, डिसक्वालीफाई करार दे दिया है। ये डिसक्वालिफिकेशन तोशाखाना केस की 3 इयर्स की उस डिसक्वालिफिकेशन के बाद सामने आई है जिसमें उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया और 3 साल के लिए नाअहल करार दिया गया, जिसकी बिना पर वो जेल में है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है और नेशनल मीडिया पर यह खबर इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को, क्योंकि तोशाखाना केस के बाद, उस फैसले के बाद करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को 5 इयर्स के लिए डिसक्वालीफाई करता है। किस एक्ट के तहत किया गया और कौन सा वो सेक्शन है आर्टिकल का, आपके सामने डिटेल्स रखते हैं। इसी के साथ एक और ख़बर ये आ रही है कि इमरान खान ने अपने लॉयर से ये कहा है, अपने वकला से जब वो उनसे मिलने के लिए गए, बातचीत के दौरान ये कहा है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे जेल से बाहर निकालो और मैं जेल में नहीं रहना चाहता। इस तफसील की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि हुन मैं कित्थे जावां, तो कित्थे जाने का जवाब भी उनके पास है और वो जवाब है कि अब वो लंदन जाएंगे। क्या ये इमरान खान के पॉलिटिकल करियर का इख्तिताम है? दिस इज़ द एंड ऑफ इमरान खान करियर। इमरान खान सियासत से आउट हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उनके वकला ने उनकी बेल के लिए हेयरिंग अब होगी, समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी, वहीं उसी के साथ इससे पहले कि उनको बेल मिले या उसकी हेयरिंग सामने आए, इलेक्शन कमीशन ने भी उनको 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में ये बताया था कि इमरान लंबा अंदर गया, कि क्या खान साहब लंबे अरसे के लिए अंदर गए। उसकी वजह भी मैंने आपको ये बताई थी कि उनके पर 100-150 केसेस हैं, लेकिन अगर एक जगह से उनको कोई रिलीफ मिलता है तो दूसरी जगह फौरी तौर पर उनको पकड़ लिया जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 10-10 मरतबा उनके कुछ लोग भी जो है वो गिरफ्तार हुए। तो कैसे हो सकता है कि इमरान खान अब जेल में गए हैं तो उनकी फौरी तौर पर बेल हो जाए और उसके बाद वो बाहर आ जाएं? तो आप समझते हैं कि फिर ये जो सब कुछ हुआ है इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो ऐसा तो नहीं होना था, और जो सामने आ रहा है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन अब मैं आपको वो डिटेल्स बताती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस में मुर्तकिब पाए गए हैं। उन्हें इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ तोशाखाना केस में। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान आइन के आर्टिकल 63(1)H और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार पाए हैं, कि क्योंकि अब तोशाखाना का फैसला आ गया और करप्ट वो हैं ये साबित हो गया, तो इलेक्शन कमीशन भी उनको 5 इयर्स के लिए डिसक्वालीफाई करता है। तो इसी के साथ एक और ख़बर जो मैंने आपको कही कि उन्होंने अपने लॉयर से ये कहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। C क्लास में जहाँ पर उनको रखा गया उसकी हमने आपको डिटेल्स पहुँचाई थी, जिसमें उनका ये कहना है कि मतलब ज़ाहिर है कि यही कि भाई मुँह उठा के आ गए हो कि मुझे निकालो यहाँ से, क्या हो रहा है मेरे निकालने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो खान साहब ये कहा करते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो घबरा गए हैं। जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने ये कहा है, बल्कि उनके लॉयर ने ये कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि अगर D क्लास में भी मुझे रखेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे बेशक D क्लास में करें। तो देखिए ये एक कॉमन सेंस है कि क्या ऐसा है या इमरान खान वहाँ पर परेशान होंगे। जो हमने आपको डिटेल्स बताई थी C क्लास की, वो क्या है कि वो ज़मीन पर मैट्रेस पे सो रहे हैं, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े छपकलियाँ उनके ऊपर फिर रहे हैं, उनका कमरा जो है उसमें कोई खिड़की तक नहीं है। आप सोचें वहाँ पर
एटमॉस्फेयर कैसा होगा, स्मेल का क्या हाल होगा, जो वॉशरूम है उसका दरवाज़ा तक नहीं है, कोई खिड़की तक नहीं होगी, तो वहाँ पर एक दिन के बाद ही रहने वाला क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा। अच्छा, अगर आप इसमें ये देखें ना, जैसे मैंने कहा कि कॉमन सेंस की बात है कि जब आप ये कहते हैं नहीं नहीं उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही, कैसा हो सकता है? यानी आप किसी गरीब बंदे को भी ले जाकर, जिसका कोई इतना हाई फाई लाइफस्टाइल ना हो, उसको भी आप ऐसी जगह पर रखेंगे और वो भी परेशान हो जाएगा, कितने ला के बांट देता मैनू, मतलब ये कि क्या ये हालात है, मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकता, मतलब गरीब बंदा भी चीख उठेगा। लेकिन तो अगर ये कहा जाए कि नहीं उनको तो कोई मसला ही नहीं है, तो ये बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है। ऑब्वियसली ये एक नेचुरल बात है कि परेशान वो होंगे, वहाँ पर रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि मैं ये किधर आ गया हूँ, हूँ मैं करा कि कितने जावा तो कितने जावा का। तो जो मैंने अपना पिछला प्रोग्राम किया है ना, अगर आप वो उठाकर देखें तो मैं ये सवाल पहले ही उठा चुकी हूँ कि क्या इमरान खान अब ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। और वो सवाल उठाने की वजह ये है कि जो हालात अब उनके सामने आगे आ रहे हैं और आने वाले हैं मज़ीद, उसमें उनका या तो ये है एक ऑप्शन कि वो 3 साल पहले जो तोशाखाना की सज़ा है सी क्लास में गुजारें, फिर 5 साल ये भी नाहल हो गए, 7 साल हो गए, हो सकता है ये सज़ा बढ़कर आगे 1-2 केसेस में और हो तो वो 10 साल तक हो जाए, तो 10 ईयर्स या तो वो मतलब ये कि जेल में ऐसी सी क्लास में गुजार लें, और या फिर ये है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। ऐसे इस वक्त यानी जो अगर हम ये देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके ऑप्शंस देखें, तीसरा ऑप्शन ये है कि उनके वकला जो कि कोशिश करें कि उनको बेल मिल जाए, लेकिन उस बेल मिलने तक भी उनको किस किस दरिया को अबूर करना है। वो कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अब एक के बाद एक दरिया खान साहब के सामने बहते हुए उनको नज़र आ रहे हैं और उन्होंने वो दरिया पार करने हैं। तो देखते हैं कि वो कितने अरसे तक जो है वो इसमें देखें। ये तो बड़ी बात है कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे डी क्लास में भी रखो, लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस क्लास में इस वक्त इमरान खान हैं और उनको जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, तो वो कहते हैं कि आप जो गढ़ा दूसरे के लिए खोदते हैं उसमें फिर आपको इल्म नहीं होता कि ऐसा ना हो कि इस गड्ढे में मैं खुद ही गिर जाऊँ। तो जो हुक्मरान होते हैं वो ताकत के नशे में जब चूर होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं इसको ये ज़रा वापस आए, मैं इसको बताता हूँ, मैं इसके कमरे से, जेल के कमरे से एयर कंडीशनर भी उतरवाऊँगा। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये ए क्लास इसको तो ख़त्म कर दो, ए क्लास है क्यों, सबके लिए सी क्लास होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे सर, ये खान साहब ने खुद कहा हुआ है, ज़रा सुन लीजिए। सबको ये कहना चाहता हूँ कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूँ ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है, आम जेल के अंदर डालेंगे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। शहबाज शरीफ को जरा थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा ना उनकी स्लीपिंग पिल लेके रात को सोना पड़ेगा उनको, जो मैं करने जा रहा हूँ। नींद मुश्किल से आएगी। तो खान साहब शुक्र अदा करें कि एक क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब आपके लॉयर्स उसी एक क्लास के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जो ये बात की जा रही है कि इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए, इसकी वजह यह है कि अडियाला में वो ए क्लास मौजूद है। वो ए क्लास हासिल करने के लिए अब उनके वकील दौड़ते फिर रहे हैं। जिस ए क्लास को इमरान खान कह रहे थे कि ए क्लास ख़त्म करो, तो शुक्र करो दूसरी ख़त्म नहीं की है, अभी आप उसमें जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं ए क्लास में। तो ये जो मैंने बात की कि जो होते हैं ना रूलर्स, हुक्मरान, ताकत के नशे में जब चूर होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये ताकत हमेशा उनके पास रहेगी, इक़्तिदार हमेशा उनके पास रहेगा, उनका सूरज कभी भी गुरूब नहीं होगा। होता इसके बरक्स है। वक्त आपको क्या क्या दिखाता है ये आपको खुद भी पता नहीं होता। कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें। तो अब जो कुछ खान साहब के सामने आ रहा है, इसमें से बहुत सा कुछ उनका अपना भी किया धरा है। इमरान खान पर तो मुश्किल वक्त है ही है, लेकिन उनके वकील जो कि उनकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनसे भी FIA ने बहुत ही सख्त तफ्तीश की है, क्योंकि उनके वकील नईम पंजोथा से कई घंटे तक FIA ने तफ्तीश की है। और इसमें यह कहा गया कि 8 घंटे तक उनको बिठाए रखा गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। और इसमें आप जानते हैं कि जिस जज ने दिलावर खान, हुमायूं दिलावर, जिन्होंने तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया था इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है वो काफ़ी ऐसी, खैर अभी तो एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है। वो वीडियो इस तरह की है कि क्योंकि हुमायूं दिलावर लंदन में हैं
और वहाँ पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो उनके पीछे भाग रहे हैं। और एक वीडियो ऐसी वायरल हो रही है कि जिसमें वो एक गाड़ी खड़ी है और उसकी गाड़ी को सेफ्टी देने के लिए वहाँ की पुलिस भी मौजूद है, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स वो उस गाड़ी के पास मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर बाहर निकलें तो फिर वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको पकड़ के जो भी करना चाहते हैं वो आप जानते हैं कि जो चल रहा है। तो इसके ऊपर उनको वहाँ की जो है वो रोक रही है जो वहाँ की पुलिस है। तो साथ ही ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई कि उस गाड़ी में हुमायूं दिलावर थे ही नहीं असल में। तो खान साहब के जो सपोर्टर्स मुल्क से बाहर हैं वो तो बड़े ही सख्त गुस्से में हैं और वो लोगों के पीछे भाग रहे हैं और उनको बुरा भला कह रहे हैं। इसी तरह की कुछ और पिक्चर्स भी ऐसी वायरल हो रही हैं कि जिसमें एक बंदे की तस्वीर है और उसको कह रहे हैं कि ये देखो ये जज हुमायूं दिलावर है और इसको वहाँ पर जो है खाने खिलाए जा रहे हैं या शॉपिंगें करवाई जा रही हैं लंदन में। तो पता ये चलता है कि वो PMLN यानी कि मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल के ज़ीशान मलिक हैं जिनकी वो तस्वीर है। तो वो समझ रहे हैं PTI वाले कि वो जज हुमायूं दिलावर हैं। तो हुमायूं दिलावर जो हैं वो जिस जगह पर भी पहुंच रहे हैं तो PTI वाले जो हैं वो उनके पीछे पीछे हैं। तो ये तो खैर हम काफ़ी अरसे से देखते चले आ रहे हैं। ये तो ट्रेंड जो है लंदन में ख़ास तौर पर, वो तो नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर भी PTI के सपोर्टर जिस तरीके से, जो बल्कि अब तो उनके खिलाफ़ वहाँ पर केसेस तक चल रहे हैं। तो इसमें यह भी है कि जो हरीम शाह हैं उन्होंने ये कहा था कि वो कई एक ऐसे लोगों की वीडियोस वायरल करेगी क्योंकि वो इमरान खान की सपोर्ट में नज़र आ रही हैं। तो अब एक ऐसी वीडियो भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि जनाब ये जो है वो बड़ी ज़ाहिर है कि आप जान सकते हैं इखलाक से गिरी हुई कुछ ऐसी वीडियोस हैं। तो इन हालात के बाद देखते हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी का और उनके लॉयर्स का इस हवाले से क्या स्टैंड सामने आता है। अब वो इसके लिए क्या करेंगे और अब उनकी क्या पॉलिसी होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी कि कैसे वो इन हालात से निकल पाएंगे। तो जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको अब ये बताने के बाद मैं इजाज़त लूँगी कि आज जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम भी सामने आ जाएगा। फैसला हो गया है, नाम भी सामने आ जाएगा, तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।